हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन डेवलपमेंटल चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन हैं। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन, डैश एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स व्हाइल डैश रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स को स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं और फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है फर्स्ट, रनिंग एंड ड्राइंग, चलना एंड चित्रकारी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो थर्ड का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे व्यवहार के तरीकों और अपने परिवार में रहन सहन के मूल्यों और मापदंडों को सीखते हैं। कारण दिया गया था, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक गौड़ अभिकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो फिफ्थ का ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरक्षित और वर्गीकृत करने में सक्षम है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन था, इन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस ऑफ सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड टू एज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वयं और संसार के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, संतुलन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेव वेगोत्स्की व्यूज ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। बच्चों के बारे में लेव वेगोत्स्की के विचारों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सेवेंथ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता है जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, when a teacher support the child in putting together a jigsaw puzzle by giving hints and cues, she is using the construct of। जब एक शिक्षिका संकेत देकर एक पहेली को एक साथ रखने में बच्चे का समर्थन करती है तो वह किस रचना का उपयोग कर रही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मचान, स्कैफोल्डिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो अभिकथन, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण दिया गया था, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरा, गतिविधियों कार्यों को करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। आपका 11th क्वेश्चन, अमित रीजन्स दैट वी कैन चेंज लॉज इफ दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट इट शुड बी डन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। एट विच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग डज अमित कम अंडर। अमित
एक अमित का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है? तो आपका 11th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्तियों में उनकी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में बेहतर संवेदनशीलता होती है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, अंतः वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, अ 5-year-old गर्ल अटर्स दिस इज नॉट फॉर मी, गर्ल डू नॉट प्ले विथ कार्स, ऑन गेटिंग अ कार एज अ गिफ्ट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ। 5 साल की बच्ची बोली, ये मेरे लिए नहीं है, उपहार के रूप में कार मिलने पर लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, यह इस बात का संकेत है। तो आपका 13th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कैटर टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस इन द क्लास। कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो आपका 14th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखना। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस आर नॉट डिफेक्ट्स। आपका 15th क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि मूल्यांकन। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण है। आपका 16th क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। व्यक्तिगत मतभेदों पर विचार और सम्मान। आपका 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार डिसलेक्सिया का पहचान करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। बी को डी, 21 को 12 के रूप में लिखना। आपका 18th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाई बाय चैलेंजेस दे फेसेस इन। ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। आपका 19th क्वेश्चन, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स। लोकोमोटर विकलांग छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सुलभ अवसंरचना, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों को शामिल करने में सहायक होगा? तो आपका 20th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करें, मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग्स। आपका 21st क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल एक्टिवली इंगेजिंग इन डिस्कशंस इन आ क्लासरूम बेस्ड ऑन। कक्षा में चर्चाओं में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए छात्र स्व आरंभिक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 21st का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मकता। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीख। तो आपका 22 का उत्तर होगा चौथा, फोर्थ। विश्लेषण आलोचनात्मक
सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो आपका 23 का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सामग्री बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। 24th आपका क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास की सही सुमेलित जोड़ी है? तो आपका 24th का ऑप्शन फर्स्ट पहला करेक्ट हो जाएगा। विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, डूइंग अ वर्कशीट टू इम्प्रूव वंस कंपिटेंस इन डोमेन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 25th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड। विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 25th का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे जो पहले से जानते हैं उसके साथ जुड़ाव को सक्षम करें। इनेबल लिंकेज विथ व्हाट द चिल्ड्रेन ऑलरेडी नो। आपका 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डीलिंग विद द मिसकंसेप्शंस कैरिड बाय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों द्वारा की गई गलतफहमियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर दें। आपका 27th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन फैसिलिटेटिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच किसी कार्य की अवधारणात्मक समझ को सुगम बनाने में सहायक है? तो 27th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, चर्चा और संवाद। आपका 28th क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट। प्रभावी होने के लिए एक शिक्षक को सक्रिय करना चाहिए। तो 28th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों में क्षमता का बढ़ता विकास। आपका 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समाज में शामिल होना, ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज। आपका 30 क्वेश्चन आया था, डैश इज़ लाइकली टू डैश स्टूडेंट्स अचीवमेंट। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। तो आपका 30th का क्वेश्चन 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सहयोग और वृद्धि, सोशल कोलैबोरेशन कॉमा इनहेंस। तो दोस्तों आज हमने 8 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं। एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।